नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब फिट, एक्टिव और तंदुरुस्ती होंगे। भाई फिट रहने का टाइम जो मिल रहा है। वैसे फिट से मुझे याद आया, खुद को फिट रखने के लिए आप हमारी इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी देश के पारंपरिक खेलों की सीरीज़ तो देख ही रहे होंगे। तो बस हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए खेल के साथ हमारी फिट इंडिया फ्रीडम सीरीज़ में। ये कुछ ऐसे खेल हैं जो करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन का नारा बुलंद। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया 74th इंडिपेंडेंस डे हम आपको स्ट्रेस, लेजीनेस और ओबेसिटी से फ्रीडम दिलाने के लिए आ चुके हैं। मैं हूं आपका होस्ट रवि शर्मा और आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात और बात करते हैं वहां के खास इंडिजिनस स्पोर्ट की। ये खेल बहुत ही एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और नॉस्टैल्जिक भी है, जिसे आई एम प्रीटी श्योर आपने कभी ना कभी तो खेला ही होगा। बता दूं इसका नाम? इसका नाम है गिल्ली डंडा। जी हाँ, एक ऐसा खेल जो ना सिर्फ गुजरात में बल्कि भारत के गांव-गांव में मशहूर है। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। गिल्ली डंडा भारत के प्राचीन खेलों में से एक है, जिसे न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेला जाता है। दो अलग अलग साइज की छड़ियों के साथ खेला जाने वाला ये खेल कंबोडिया, टर्की, इटली और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी शौकिया तौर पर खेला जाता है। आपको एक मजेदार बात बताता हूं। पश्चिम देशों में खेले जाने वाले मॉडर्न और पॉपुलर स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल जैसे स्पोर्ट्स का मूल गिल्ली डंडा से ही प्रेरित रहा है। अब क्योंकि गिल्ली डंडा खेलने के लिए ना तो महंगे इक्विपमेंट की जरूरत होती है और ना ही किसी स्पेशल ट्रेनिंग की, शायद यही कारण है कि ये खेल ग्रामीण क्षेत्रों के हर तबके और उम्र के लोगों में काफी पॉपुलर है। ऐसा माना जाता है कि गिल्ली डंडा खेल का जन्म लगभग 2500 साल पहले भारत में मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था। तब से ये खेल भारत में अलग अलग रूप में खेला जाता रहा है। वैसे तो इस खेल के बारे में बहुत कम दस्तावेज हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये खेल हमेशा से ही उपमहाद्वीप में खेला जाता रहा है। उपन्यासों और लघु कथाओं में भी इस खेल का जिक्र होता रहा है, जैसे आनंदमयी सिंह की एक किताब है एज इट हैपेंड इन 1942 या फिर मुंशी प्रेमचंद्र की गिल्ली डंडा। प्रेमचंद्र ने अपनी किताब गिल्ली डंडा में लिखा है कि इस खेल को खेलने के लिए किसी लॉन या कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती और न ही किसी नेट या किसी उपकरण की जरूरत पड़ती है। आप बस एक पेड़ की शाखा को काट लें, उसमें से एक गिल्ली बना लें और एक डंडा। खेल शुरू करने के लिए तो 2 लोग ही पर्याप्त होते हैं। बचपन की सभी यादों में से सबसे ज्यादा प्यारी यादें हैं गिल्ली डंडा की। क्यों आया ना मजा? गिल्ली डंडा जैसे साधारण से दिखने वाले खेल की इतनी रोचक हिस्ट्री जानकर। अब यही तो खासियत है हमारे देश की कि बच्चों का साधारण सा दिखने वाला स्पोर्ट भी 2500 साल पुराना हो सकता है। वैसे आप में से तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि गिल्ली डंडा कैसे खेला जाता है, लेकिन फिर भी I'll leave no stone unturned to make you understand each and every aspect about this game। तो चलिए जानते हैं कि इसे खेला कैसे जाता है और इसे खेलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। गिल्ली डंडा को अलग अलग साइज की 2 छड़ियों या स्टिक्स का उपयोग करके खेला जाता है। छोटी वाली छड़ी अराउंड 3-4 इंच की होती है और दोनों सिरे नुकीले शेप में रखे जाते हैं। इसे गिल्ली कहा जाता है। गिल्ली या छोटी छड़ी को मारने के लिए लंबी छड़ी या डंडे का उपयोग किया जाता है, जिसका साइज लगभग 2 फीट के आसपास होता है। इन दोनों प्रकार की छड़ियों को या तो घर पर भी तैयार किया जा सकता है या कारपेंटर की हेल्प से भी बनवाया जा सकता है। इसे चौड़े स्ट्रीट या ओपन ग्राउंड में आसानी से खेला जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे आवासीय क्षेत्रों में खेलने से बचें। मतलब प्रेफरेबली इसे खुले एरिया में ही खेलें। गिल्ली डंडा का यह खेल व्यापक रूप से अपने समकक्ष स्पोर्ट यानी क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इसे क्रिकेट का मूल कारक माना जाता है, पर यह आज के दौर के क्रिकेट जितना पॉपुलर नहीं हो पाया। सच कहें तो गिल्ली डंडा समय के साथ कुछ हद तक अप्रचलित होता चला गया है। तो देखा ना आपने, गिल्ली डंडा खेलने के लिए कितना आसान सेटअप चाहिए होता है। सिंपल है, या तो खुद बना लो या कारपेंटर से बनवा लो
और आजकल तो मार्केट में कहीं कहीं बने बनाए गिल्ली डंडा भी उपलब्ध हैं। खैर, वैसे तो इस खेल को खेलना बड़ा आसान है, लेकिन इसके कुछ सिंपल से छोटे मोटे रूल्स भी हैं। तो चलिए जान लेते हैं सिंपल से गेम के सिंपल से रूल्स। जैसा कि आपको पता है, शौकिया तौर पर खेले जाने वाले गिल्ली डंडा के रूल्स अलग अलग जगह के हिसाब से मॉडिफाई होते हैं। फिर भी आमतौर पर गिल्ली डंडा एक छोटी गोल स्टिक का उपयोग करके खेला जाता है, जो कि क्रिकेट का खेल जैसा ही है। इस खेल में खिलाड़ियों या टीम्स की कोई आधिकारिक संख्या निर्धारित नहीं है। गिल्ली डंडा दो इंडिविजुअल्स के बीच या फिर दो टीम्स के बीच खेला जा सकता है। टीम गेम के दौरान प्लेयर्स दो बराबर हिस्सों में बंट जाते हैं। जो टीम टॉस जीते वो डिसाइड करती है कि उसे पहले फील्डिंग करनी है या फिर बैटिंग। लगभग 4 मीटर डायमीटर का एक चक्र जमीन पर खींचा जाता है और एक अंडाकार आकार का छेद सर्किल के केंद्र में खोदा जाता है। 3 इंच वाली छोटी गिल्ली को छेद के ऊपर रखना होता है। देयर इज अनदर वेरिएशन टू, जिसमें दो पत्थरों के बीच में गिल्ली को रखना होता है। स्ट्राइकर गिल्ली को हवा में उछालने के लिए डंडे का इस्तेमाल करता है और फिर हवा में रहते हुए गिल्ली पर जोरदार प्रहार करता है। अगर कोई फील्डर गिल्ली को हवा में रहते समय ही कैच कर लेता है, जैसे आप क्रिकेट में कैच करते हैं, ठीक वैसे ही, तो स्ट्राइकर को आउट मान लिया जाता है। अगर गिल्ली सुरक्षित रूप से मैदान में गिरती है तो फिर गिल्ली और सर्किल के बीच की दूरी को डंडे का उपयोग करके मापा जाता है। आपको बता दें कि डंडे की लंबाई 1 रन के बराबर मानी जाती है, इसलिए स्ट्राइकर को उतने ही रन मिलते हैं जितनी डंडे के द्वारा मापी गई दूरी होती है। अगर स्ट्राइकर लगातार 3 बार गिल्ली को डंडे से मारने में असफल होता है तो उसे आउट माना जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में स्ट्राइकर को 2 लगातार प्रयासों में गिल्ली मारने में सफल होने पर 2 गुने स्कोर्स दिए जाते हैं। पहली इनिंग तब तक जारी रहती है जब तक सभी स्ट्राइकर आउट नहीं हो जाते। दूसरी पारी में फील्डिंग करने वाली टीम बैट करती है, जबकि बैट करने वाली टीम फील्डिंग करने आती है। कैच करो, आउट करो, रन बनाओ, मौज करो। तो आया ना आपको भी समझ गिल्ली डंडा क्रिकेट और बेसबॉल से इतना रिलेटेड क्यों है। खैर, मुझे तो चाइल्डहुड के इस गेम के बारे में बताने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अब आखिर इसी बहाने मेरे भी बचपन की यादें भी ताज़ा हो रही हैं। खैर, वैसे तो आपको पता ही है कि कोई भी स्पोर्ट हो, डिफ़िकल्ट या सिंपल, अगर जीतना है तो यू मस्ट पोजेस स्किल्स बेटर देन योर ओपोनेंट्स। तो फिर देर किस बात की, आइए बताते हैं हम आपको बेसिक स्किल्स ऑफ गिल्ली डंडा। इस पारंपरिक भारतीय खेल में हाथ और आंख का असाधारण समन्वय यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गिल्ली का साइज छोटा होता है, इसलिए चुस्ती फुर्ती के साथ इसे कैच या पकड़ने की क्षमता और मजबूत कलाई की बेहद आवश्यकता होती है। साथ ही टीम के प्लेयर्स, स्पेशली जब फील्डिंग कर रहे हो, तब कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन, उतनी ही जल्दी आप ओपोनेंट टीम के स्ट्राइकर्स को आउट करके कम रन्स पर रोक सकते हैं। भाई, ये स्किल्स सुनने में भले ही साधारण और कम लग रहे होंगे, पर जब आप ग्राउंड पर गिल्ली डंडा खेलेंगे तब आपको इन्हीं छोटी मगर इंपॉर्टेंट स्किल्स की अहमियत समझ में आएगी। खैर, ये तो बात हो गई गिल्ली डंडा के रोचक खेल के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज इट्स करंट स्टेटस। नहीं, हम है ना बताने के लिए। लेट्स गो। बदलते दौर के साथ साथ कई भारतीय परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक वैसे ही गिल्ली डंडा भी धीरे धीरे भारत के गांवों, शहरों और मैदानों से गायब होता जा रहा है। क्रिकेट के आगमन, व्यस्त जीवन शैली और तेजी से बदलती मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस खेल की पॉपुलैरिटी को काफी कम कर दिया है। हिंदी लेखक प्रेमचंद ने अपनी लघु कहानी गिल्ली डंडा में इस खेल को पुराने और आधुनिक समय के बीच के अंतर और भारत में जातिगत असमानता को चित्रित करने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन इन सब फैक्ट्स के बावजूद गिल्ली डंडा फिलहाल कई देशों में अलग अलग नामों से खेला जाता है। जैसे कि गिल्ली डंडा को इंग्लैंड में टिप कैट, तो दक्षिण कोरिया में इसे जाचीगी के नाम से जाना जाता है। स्पेन में इसे बिल्हाडा, फिलीपींस में सेटोंग, इटली में लिप्पा, नेपाल में डांडीबियो, पोलैंड में क्लिपा
और मलेशिया में कोंडा कोंडी कहा जाता है। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन ये सारे खेल गिल्ली डंडा के ही वेरिएशंस हैं। तो देखा ना आपने, भारत में पैदा हुए इस सिंपल से खेल ने एक बेहद लंबी जर्नी तय की है, पर बदलते लाइफस्टाइल और प्रायोरिटीज के चलते गिल्ली डंडा का यह खेल धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। पर हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे बचपन का ये रोमांचक खेल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी जड़ें बनाए रखे और बच्चों से लेकर बड़ों तक का मनोरंजन करता रहे। हम ये भी उम्मीद करेंगे कि फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन का ये स्पेशल शो फिट इंडिया फ्रीडम सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि हम जल्द ही एक और इंडिजिनस स्पोर्ट के साथ वापस आएंगे। टिल देन, यू स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।